हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग द करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2024 की क्लास 48 में आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल्स ऑयल पाम के लिए जो आपका NMEO-OP मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम तेल के लिए स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के बारे में। ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, जहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश में जो है इसकी फर्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो है स्टार्ट की गई है। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, हम बात करें राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन या नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल्स, जो कि आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल्स ऑयल पाम के नाम से जाना जाता है। तो इसकी हम बात करें, इसको जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था वो अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO-OP को स्टार्ट किया गया था। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो ताड़ की खेती को बढ़ाने और साल 25-26 तक जो है कच्चे पाम तेल के उत्पादन को जो है 11.2 लाख टन तक बढ़ाने के लिए जो है इस मिशन के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है। बात हम करें नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल NMEO-OP की हम बात करें के तहत पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए 11,040 रुपए के कुल राष्ट्रीय बजट में से जो है 5,870 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है वो इस मिशन के लिए जो है यहाँ पे किया गया है। वही हम बात करें इसमें केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी रही वो 90% केंद्र सरकार यहाँ पे इसका इस बजट का जो अलॉट किया गया है उसका यहाँ पे 90% जो बियर करेगी वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ऑयल पाम मिशन को रणनीतिक रूप से भौगोलिक क्षेत्रों में ताड़ की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया। इसमें सहायता में जो आपकी सम्मिलित है वो रोपण सामग्री में सहायता देना, साथ में ही बाजार वैश्विक मूल्यों की अस्थिरता से बचाना किसानों को, साथ में उनको व्यवहारता अंतर मूल्य की पेशकश भी जो है इसके अंतर्गत की जाएगी। उसके अलावा हम बात करें खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में जो आपका इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो आपके 6 राज्य हैं जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। यहाँ पे जो है वो पाम ऑयल का बहुत सारा उत्पादन होता है और इन राज्यों में पाम ऑयल उत्पादन के लिए 8.4 लाख हेक्टेयर का एक विशाल संभावित क्षेत्र है, जिसकी राष्ट्रीय क्षमता इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये 38% है। अब तक क्षेत्र में 30 लाख से अधिक रोपण सामग्री की क्षमता वाली 30 से अधिक नर्सरी की जो है इस मिशन के तहत जो है यहाँ पे स्थापना की जा चुकी है। वही हम बात करें इसके अलावा जो आपका मिशन है उसके तहत जो आपका NMEO-OP के तहत किसानों को रोपण सामग्री प्रबंधन और नॉर्थ ईस्ट रीजन के किसानों के सामने आने वाली भूमि से संबंधित चुनौतियां जैसे कि भूमि निकासी, हाफ मूल छत निर्माण, जैव बाढ़ लगाना के समाधान के लिए प्रति हेक्टेयर जो है 1 लाख रुपए की सहायता जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यह मिशन किसानों को ताड़ की खेती में प्रयुक्त कटाई उपकरणों को खरीदने के लिए भी 2,90,000 की रुपए की सहायता भी जो है इस मिशन के तहत जो है यहाँ पे प्रदान की जाएगी। बात करें हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसके जो कठिन और दुर्गम इलाकों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है किसानों को जो आपका CPO मूल होगा उस पर 2% के अंतर से जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा भुगतान करेगी। वहीं प्रोसेसरों को समान अवसर देने और उन्हें प्रेरित करने के लिए अन्य क्षेत्रों में CPO मूल पर भी 2% के अंतर का भुगतान प्रोसेसरों को करना होगा। सरकार NIR के मामले भुगतान करेगी, उद्योगों को NER के नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो मामले हैं उनमें भुगतान करेगी। साथ में जो है इस मिशन के तहत उद्योगों को भी जो है यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा इस मिशन की हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट में फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना और NER में निवेश करने के लिए निजी कंपनियों को भी यहाँ पे बढ़ावा इस मिशन के तहत दिया जा रहा है, जहां इस क्षेत्र में तेल पाम प्रसंस्करण मिलों के लिए 5 करोड़ रुपए की विशेष सहायता आवंटित की गई है। जो आपके तेल पाम प्रसंस्करण मिलों के लिए 5 करोड़ रुपए की विशेष सहायता आवंटित की गई है। वर्तमान में NER जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके तहत 10 नई तेल मिलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है और ये दूरदर्शी पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सशक्त बनाने और भारत में खाद्य तेल जो आपका पाम ऑयल है उसके उत्पादन के लिए स्थायी और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम निर्माण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है और इसीलिए जो है इस मिशन को स्टार्ट किया गया।